महीने भर में 4 किलो का वजन शिवानी कुमारी ने घटा लिया है। जी हां, और कैसे किया है ये मुमकिन, आपको बताएंगे हम इस वीडियो में कि आखिरकार कैसे बिना एक्सरसाइज, बिना किसी बड़े और महंगे सप्लीमेंट के बगैर शिवानी कुमारी ने वो कर दिखाया है जो कई लोग करने की कोशिश में तो हैं लेकिन आखिर कर नहीं पाते हैं। तो आपको बता दें कि शिवानी कुमारी अपनी फिल्म की बहुत जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। नवंबर का वो महीना जब से शिवानी की फिल्म की शूटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती शिवानी के सामने थी, वो था वजन को कम करना। और आखिरकार इस चुनौती को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर शिवानी स्वीकार कर रही हैं और 4 किलो का वजन जो है वो तकरीबन महीने भर में यहाँ शिवानी कुमारी ने घटा लिया है। कैसे घटा लिया है ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ, इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको बताया था किस तरह से शिवानी अपनी डाइट को फॉलो कर रही है, किस तरह से ना कोई जिम की ट्रेनिंग, ना कोई जुम्बा, ना कुछ योगा, ना बड़े बड़े महंगे महंगे जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं उनका भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। महज बहुत सीधी सादी से एक डाइट फॉलो, अपनी जो डेली रूटीन होता है उसको फॉलो कर रही है। और उसी से देखिए कितना बड़ा चमत्कार जो है वो यहाँ पर हो गया है कि महज कुछ खाने में कटौती और कुछ ध्यान आपको रखना है, जिसके बाद आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो काफ़ी टाइम से लोगों की ये राय सामने आ रही थी कि आखिरकार यार कर कैसे लिया, और अब जाकर शिवानी ने खोल दिया है अपना वो पिटारा जिसमें वो बता रही हैं कि आखिरकार ये कैसे मुमकिन हुआ। तो आपको बता दें कि शिवानी ने सिंपल सी रेमेडीज़ जो हैं वो फॉलो की हैं। क्या है वो सिंपल रेमेडी, वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल शिवानी ने कहा है कि वो अपनी जो सुबह की शुरुआत है वो जीरे के पानी से करती है, जिसको वो रात को ही भिगा कर रख देती हैं। अगले दिन सुबह उसको बॉईल करती हैं, उसके बाद उस पानी को पी लेती हैं। उसके 1-1.5 घंटे बाद वो फिर नारियल का पानी पीती हैं और फिर 11 बजे तकरीबन वो फ्रूट्स खाती हैं। नाश्ता नहीं करती हैं लेकिन फ्रूट्स खाती हैं, जिसमें ज़रूरी हो कि पपीता हो, आपका संतरा हो, सेब हो, केले हो, इस तरह के फ्रूट्स और भी कुछ हो, लेकिन आप कुछ और भी फ्रूट्स चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यानी कि फ्रूट का ऐड होना आपके इस पूरे डाइट में ज़रूर है। और इस टाइम पे आप कुछ खाना मत खाइए, और दिन का समय जो बीतता है उसके आगे आगे जाकर आप कुछ और ऐसे आइटम्स खा सकते हैं जिसमें चावल नहीं हो और आटा नहीं हो, यानी कि रोटी नहीं हो। तो शिवानी ने कहा, और ये हमने कई व्लॉग्स में उनके देखा भी कि किस तरह से शिवानी कहती हैं कि बहुत दिनों से रोटी नहीं खाई है, रोटी खाने का मन कर रहा है। तो रोटी और चावल से बिल्कुल किनारा यहाँ पर शिवानी ने कर लिया अपनी डाइट चार्ट में। तो यानी कि सब्जी वो खा रही थी, दाल पी रही थी, और उसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो गर्म पानी ज़्यादातर लेती रहती है और रात के समय वो मूँग की दाल को खाना पसंद करती हैं। तो हम वैसे भी अगर देखें, अगर शिवानी की कुछ पसंदीदा चीज़ों को देखें, वो भी बहुत सिंपल हैं, वो भी बहुत आम चीज़ें हैं जो शिवानी को पसंद आते हैं। जैसे मट्ठा के आलू, वो बहुत सिंपल रेमेडी है, सिंपल सी डिश है, और वो भी बहुत कारगर है आपके वेट लूज में। तो ये समझिए कितना सिंपल सा ये जो पूरा उनका डाइट चार्ट है वो है, जो आप अमूमन अपने घर में कर सकते हैं। उसको बस आपको कहते हैं ना कि कंट्रोल होना, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए, और यही कंट्रोल शिवानी ने किया। और आखिरकार देखिए कि अपनी फिल्म के लिए अब शिवानी पूरी तरीके से तैयार दिख रही है। तो ये अपनी जर्नी शिवानी ने फिलहाल बताई है, और अभी इसको लेकर अभी और भी ज़्यादा वो स्ट्रिक्टनेस फॉलो कर रही हैं ताकि नवंबर से पहले पहले कुछ और वेट लॉस वो यहाँ पर कर पाए। तो व्लॉग में आगे बढ़ते हुए शिवानी यहाँ पर अब कहते हैं ना कि चावल तो नहीं खा सकती, रोटी तो नहीं खा सकती, लेकिन कभी कभी चीट डे भी हो जाता है। तो ऐसे हफ्ते में एक बार आपने थोड़ा सा चावल ले लिया, और जब इस तरह का मौका आता है तो कुछ स्वादिष्ट तो होना चाहिए। तो शिवानी ने अपनी बहन से ज़िद करके आखिरकार बनवा ली है अपने ही नए घर के चूल्हे में कड़ी चावल। और ये शिवानी का बहुत फेवरेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बहुत अमूमन बहुत आम सी चीज़ें जो है वो शिवानी की फेवरेट है। तो शिवानी ने अपनी बहन से बनवाया, और शिवानी ने उस दौरान ये भी बताया कि उनका जब नया घर बन जाएगा तो वो गैस नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगी, और यही वो चाहती हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा खाना है वो चूल्हे में ही बने। क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न चीज़ें हो गई हैं उसे उन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में लोग जो है चूल्हे में खाना बनाते थे और उनको इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन अब जिस तरह से चीज़ों का उपयोग हम करने लगे हैं, नए नए संसाधन आने लगे हैं, उसके बाद जो है बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए शिवानी चाहती हैं
कि जो पहले का तरीका था, पुराना तरीका था, जैसे उनके बड़े बूढ़े जिया करते थे, उसी तरीके से वो भी जिए, इसी तरीके से अपने घर को वो बनाना चाह रही है। और गांव में हमें अमूमन इसी तरह का माहौल दिखता है, शहरों में तो हम नहीं देख सकते कि एक एक घर में कुछ बना तो पूरे मोहल्ले में वो बट रहा है। जी हाँ, यहाँ पर शिवानी जब घर पर भर के कढ़ाई में कढ़ी बन रही हो तो शिवानी ने सबको खुद निमंत्रण दे दिया कि आओ भाई कढ़ी खाते हैं। और ये हम ज़्यादातर नहीं देखते कि इस तरह का कल्चर हो, लेकिन गांव में इस तरह का कल्चर होता है और यही वजह है कि शिवानी वहीं पर रहना ज़्यादा पसंद करती है। और देखिए इस व्लॉग में एक ख़ास बात ये भी कि शिवानी हर किसी का कितना ख्याल रखती है। आपने देखा होगा कि कैसे शिवानी बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों को किस तरह से उन्होंने कॉपी किताबें बांटी, साइकिल बांटी, बेटियों को किस तरह से आगे रखते हैं। और इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो दिल को छू जाती हैं, जैसा कि जब घर में कढ़ी बन रही थी तो उन्होंने उन महिलाओं को बुलाना ज़रूरी समझा जो इस वक्त गर्भवती हैं। तो उन्होंने कहा कि जितनी इनकी सेवा की जाएगी, और ये हकीकत भी है, जितनी इनकी गर्भवती महिलाओं की सेवा की जाएगी उतना आपको पुण्य मिलेगा, उतना आपके लिए अच्छा होता है। और ये वो वक्त होता है जब आप हर एक चीज़ को ऐसे में ध्यान रखते हैं। तो आपके साथ अच्छा व्यवहार जो शिवानी ने वहाँ पर किया वो नज़र आ रहा था कि शिवानी सच में चाहती थी कि ये हष्टपुष्ट रहे, तभी जो बच्चा है आने वाला वो भी हष्टपुष्ट रहेगा। और इसीलिए शिवानी अपने वहाँ पे आसपास में भाभीयों को बुलाती हुई और उनको कढ़ी यहाँ पर देती हुई ताकि वो भी अच्छे से यहाँ पर खा सके। इसके बाद शिवानी को एक न्योता आता है। जी हाँ, न्योता ऐसा जो बहुत ही सम्मान वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है नवरात्र का महीना चल रहा है और ऐसे में माँ की आराधना हो रही है, माँ की जगह जगह पर पंडाल लग रहे हैं और इन पंडालों में एक अलग ही छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में एक निमंत्रण शिवानी को भी मिला और जिसमें शिवानी को निमंत्रण दिया गया कि माँ की आरती के लिए आप उस पंडाल में ज़रूर पधारें। तो ऐसे में कैसे चूक जाती हमारी बिटिया रानी। और शिवानी पहुंचती है। अब अक्सर हम देखते हैं कि शिवानी कहीं के लिए निकलती है तो वो लेट हो ही जाती है, लेकिन इस बार वक्त पर ही शिवानी आखिरकार वहाँ पहुँच गई, जहाँ पर पहुँचते ही सभी का बहुत प्यार मिला। और बच्चे, जिस तरह से हम देखते हैं गांव में भी लोग पागल हुए रहते हैं, बच्चे उनके साथ खेलते कूदते रहते हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों का प्यार शिवानी को बहुत मिला। शिवानी ने यहाँ पर पहुँचकर माँ को सबसे पहले चुनरी चढ़ाई, तो उसके बाद उनकी आरती भी की और इस दौरान शिवानी का सम्मान भी किया गया, उनको भी चुनरी चढ़ाकर उनका सम्मान किया गया। और उसके बाद शिवानी सभी को इसमें धन्यवाद देते हुए, जिस तरह से चाहे वो बिग बॉस की जर्नी हो, चाहे उनकी जो लाइफ की जर्नी चल रही हो, तो हर जर्नी में सभी लोगों का साथ मिला है और तभी ये सब मुमकिन हो पाया है। और इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी खूब बातें की, बच्चे काफ़ी उनके फैंस जो हैं वहाँ पर दिखे और सभी एक एक करके फ़ोटो खिंचवाते हुए वहाँ पर नज़र आए। तो ये था शिवानी का ब्लॉग, जिसमें अलग अलग रंग आज हमें देखने को मिले, चाहे वो उनकी डाइट चार्ट को लेकर हो, जो वेट लॉस की जो जर्नी उनकी चल रही है वो हो, चाहे वो हर तरीके से हर तबके के लिए, हर एक शख्स के लिए प्यार ही क्यों ना हो। और फिर उसके बाद जो सम्मान उन्हें वहाँ अक्सर मिलता रहता है उनके गांव में, उनके गांव के आसपास के मोहल्लों में, या फिर ये कहें कि अदर जो स्टेट हैं उनमें भी जिस तरह का प्यार शिवानी को मिल रहा है वो सच में शिवानी को कहीं ना कहीं और बूस्टअप करता है। तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको उनका ये वीडियो कैसा लगा और वेट लॉस की जो उनकी जर्नी है, क्या आप भी शिवानी के इस डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहेंगे और कैसे आप उन्हें फॉलो करते हैं ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।